मिलर टाइम्स में खुशामदीद। गाजियाबाद में खुलेआम तलवारें बांटने वाला हिंदू रक्षा दल का प्रमुख पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी शालीमार गार्डन इलाके में खुलेआम तलवारें बांटने और इलाके में डर का माहौल बनाने के मामले में की गई है। पुलिस ने इससे पहले भी इसी मामले में संगठन से जुड़े 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 29 दिसंबर को हिंदू रक्षा दल के शालीमार गार्डन स्थित कार्यालय में तलवारें और फरसे बांटे गए थे। इस दौरान हिंदू रक्षा दल से जुड़े लोग और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इलाके में निकले और घर घर जाकर स्थानीय लोगों को तलवारें बांटी। संगठन के कार्यालय के सामने पिंकी चौधरी ने बाकायदा काउंटर लगाकर तलवारें रखी और यह कहते हुए लोगों को हथियार दिए कि हिंदुओं पर खतरा है। इस पूरी घटना का वीडियो खुद पिंकी चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी किया और इसकी जिम्मेदारी भी ली। वीडियो सामने आने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई। मामले पर संज्ञान लेते हुए शालीमार गार्डन थाने में 16 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 8 तलवारें बरामद की। इस दौरान कपिल, श्याम यादव, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह, अमित कुमार, देवेंद्र बघेल, उजाला सिंह, अमित अरोड़ा और मोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद पिंकी चौधरी और उसका बेटा फरार हो गए थे। फरारी के दौरान पिंकी चौधरी के 2 वीडियो सामने आए जिनमें वह शासन और प्रशासन को खुलेआम धमकी देते नजर आए। तो मैं अपने परिवारों को ताकतवर बनाने के लिए तलवार वितरण कर रहा हूं। उस पर पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, पूरी ताकत से कार्य कर रहे हैं तो सरकार भी झुकेगी, पुलिस प्रशासन भी कहेगा कि ठीक कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने तलवार सबके पास थी, तलवार बांटना क्या गलत है? कानूनी रूप में हमने काम किया है, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा मनोबल तोड़ना चाहता है तो मेरा मनोबल टूटने वाला नहीं है। सभी में को बता देना चाहता हूं, मैं और ताकत के साथ धर्म युद्ध लड़ूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अपने परिवारों को ताकतवर बनाने का काम करूंगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस ने दबिश बढ़ाई और आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि पिंकी चौधरी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी फरार आरोपियों की भी तलाश जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि पिंकी चौधरी के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। पुलिस के अनुसार पिंकी पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। इससे पहले झुग्गियों में रहने वाले लोगों को रोहिंग्या बताकर झुग्गियों में आग लगाने के मामले में भी उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तब भी गुंडा एक्ट लगाने की रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी। अब तलवार बांटने के मामले में एक बार फिर गुंडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस मामले में एक नया मोड़ तब सामने आया जब यति नरसिंहन खुद पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पिंकी चौधरी के परिवार, खासकर उसकी बेटियों और परिजनों को परेशान कर रही है। उनका कहना था कि हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों के परिवार पहले से ही दबाव में रहते हैं और पुलिस उन्हें और ज्यादा परेशान कर रही है। उन्होंने मांग की कि चाहे जो भी सजा दी जाए, लेकिन परिवार को परेशान ना किया जाए। वहीं पिंकी चौधरी की बेटियों ने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें पूरे दिन थाने में बिठाए रखा। हालांकि पुलिस ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए साफ कहा कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया था, केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसी पूछताछ के दौरान कुछ अहम सुराग मिले। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने, हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करने और लोगों में डर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि देखना होगा कि पिंकी चौधरी और अन्य लोगों के खिलाफ किस तरीके से यूपी पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलर टाइम्स।